रावत जी। यस सर, धन्यवाद आपका कि आपने सबका बीमा सबकी रक्षा जो विधेयक है उस पर बोलने का अवसर दिया। सर, बीमा क्या है? मैं LIC ऑफ इंडिया का एक ग्राहक हूं। सन 2001 में मैंने बीमा कराया था एक पॉलिसी का। आज मुझे बताया गया कि उसमें मुझे 18 लाख की मुझे उसमें राशि मिल रही है। मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। तो इसमें सुरक्षा भी है, गारंटी भी है और एक कॉन्ट्रैक्ट है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन एक भरोसा है और देश की जनता का भरोसा होना मतलब अपने आप में एक बड़ी बात होती है। जब देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात जब चल रही है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं, मुझे लगता है ये बहुत अपने महत्वपूर्ण है। ये बीमा भी सबका होगा। मुझे लगता है कि जब कुछ देशों की तुलना करते हैं तो हमारा अपना जो आंकड़ा है बहुत कमजोर है। हम अभी 4% से नीचे हमारा पेनिट्रेशन है, तो ये चिंता का विषय तो है ही। लेकिन जब व्यापक स्तर पर संविधान के प्रियम्बल के अनुसार हम सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस की बात करते हैं, तो मुझे लगता है ये सामाजिक और आर्थिक न्याय का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष होगा। इसको लेके इसमें जो कहा गया है वो सारे प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सभापति महोदय, इस जो प्रस्तुत बिल है इसमें बीमा अधिनियम 1938 और IRDA का जो एक्ट है 1999, LIC ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1956 और साधारण बीमा जो कारोबार है राष्ट्रीयकरण एक्ट 1972, इसको अमेंड करता है, इसको जोड़ता है। इसमें कोई महत्वपूर्ण प्रावधान है वो आधुनिक आवश्यकता का अनुसार बनाता है, तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये अपने आप में आगे और कैसे बढ़े, कैसे मजबूत हो, इसका जो प्रावधान वैश्विक स्तर पर ले जाने का एक बड़ा प्रावधान ये करता है। मैं इसके समर्थन करता हूं और मैं सभी से आग्रह करूंगा इसका सर्वसम्मति से इसको पारित करें। माननीय महोदय, सभापति महोदय, इसके जो उद्देश्य दिए गए हैं वो बहुत स्पष्ट है कि संचित निधि पर इसका कोई प्रभार नहीं आएगा, कोई भी भार नहीं पड़ेगा। तो ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसका जो उद्देश्य दिए गए हैं वो बीमा सेक्टर में वृद्धि करना और उसको विकास करना, उसको और तेज करना। जब देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से बीमा सेक्टर भी आगे बढ़ना चाहिए। पॉलिसी धारकों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करना, तो सबसे महत्वपूर्ण बीमा सेक्टर में तो ग्राहक है, उसके लिए इसमें प्रावधान किए गए। बीमा कंपनियां और बीमा के एजेंट हैं, उनके जो हित हैं वो उनकी रक्षा करना इसमें महत्वपूर्ण बात है। और इस कारोबार जो है इसको बहुत ज्यादा सुगम बनाना, वो भी इसमें प्रावधान दिया गया है। विनियम इस प्रकार से बनाना कि पूरा जो सेक्टर है वो ट्रांसपेरेंट हो और बहुत अच्छे से रेगुलेट हो। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सभापति महोदय, दुनिया में जब हम देखते हैं तो हमारा अपना जीवन बीमा में हम पूरे दुनिया में 10वें नंबर पर है और गैर जीवन बीमा में उसमें हम लोग 15वें नंबर पर है। अपने आप में बहुत पीछे है। जब हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो हमारी अपनी पोजीशन भी बहुत तेजी से यहाँ तक पहुंचनी चाहिए, हमारा अपना हित होना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया जमाना है डिजिटल, उसमें जो डेटा संरक्षण उसकी भी बात करते हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की बात करते हैं, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। माननीय महोदय, हमारा अपना जो सेक्टर है अभी काफी पीछे, जैसा कि मैंने निवेदन किया, सरकार ने काफी पहल की है। इसमें किसानों को लेकर पहल की है और GST में छूट देकर नौकरी वालों मध्यम वर्ग को भी इसमें राहत दी है। लेकिन जो स्वास्थ्य बीमा है, प्रधानमंत्री आयुष्मान जो आरोग्य योजना, उसमें काफी खरा किया, लेकिन अभी करने की आवश्यकता है। तो इसमें जो आवश्यकता है वो इस बीमा में इसमें आती है। जो सबसे बड़ी इसमें दिखता है वो IRDA में जो ताकतवर बनाने की बात की गई है कि यदि विदेशी FDI की वजह से कोई दूसरी कंपनी यहाँ आके काम करती है, कारोबार करती है, जो प्रीमियम कलेक्ट किया है उसका इन्वेस्टमेंट भी भारत में होगा। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा इसमें प्रावधान है। और दूसरा इसमें यह भी किया गया कि उसमें कोई इरेगुलरिटी हुई वित्तीय तरीके से तो उसको पूरे पैटर्न को A to Z पूरा उसको भी जांचने की जो ताकत IRDA को दी जा रही है, मुझे लगता है इसमें सबसे बड़े में से एक है। और LIC ऑफ इंडिया के लिए बड़ी इसमें खुशखबरी जैसा है कि अगर उसको जनरल ऑफिस खोलना है तो सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। ग्लोबल स्टैंडर्ड इसमें आ रहा है। मुझे लगता है महोदय, सबका साथ सबका विकास का जो दौर चल रहा है उसमें सबका बीमा भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सबकी रक्षा होगी। और निश्चित रूप से इसमें एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, विपक्षी इसमें थोड़ा इसका विरोध कर रहे हैं। वाजिब कारण है, जब सबका बीमा होगा तो बिहार जैसा परिणाम आएगा, वेस्ट बंगाल में भी आएगा, तमिलनाडु में भी आएगा। मुझे लगता है इस कारण कोई राजनीतिक कारणों से इसमें टीका टिप्पणी कर रहे हैं, अन्यथा सबका बीमा सबकी रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे भारत को रक्षा करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि सर्वसम्मति से बिल को पारित किया जाए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार, जय हिंद। Sir, thank you for giving this opportunity to speak on Sabka Bima Sabki Raksha bill, sir. Sir, I hope the letter and spirit of this bill not only confines to life insurance but also to